हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा स्टैकलबर्ग ड्यूपॉली मॉडल। ठीक है, तो स्टैकलबर्ग ड्यूपॉली मॉडल में जैसा कि जानते हैं इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्म होगा 2 होगा। ठीक है, दो फॉर्म, ड्यूपॉली का मतलब है दो फॉर्म। तो इसमें दो केसेस बनता है। केस वन कि फॉर्म वन जो लीडर होगा, ठीक है, फॉर्म वन लीडर के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्म होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, फ्लावर बन जाएगा उसका, फॉर्म टू फॉलो करेगा। ठीक है, और केस टू में जो फॉर्म वन है, ठीक है, अब वो फॉलो करेगा फॉर्म टू का। यानी इस केस में फॉर्म टू एक्ट कर सकता है एज ए लीडर। ठीक है, और फॉर्म टू उसको फॉलो करेगा। फॉलोवर बनेगा उसका। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा केस वन और केस टू का वीडियो मैं लेटर ऑन आपकी सेवा में प्रेजेंट करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं शुरू करता हूं। तो केस वन जिसमें फॉर्म वन लीडर के रूप में एक्ट करेगा और अनदर जो फॉर्म होगा वो क्या करेगा, फॉलो करेगा उसका। ठीक है, तो स्टैकलबर्ग ड्यूपॉली मॉडल में हम एक मार्केट जो डिमांड फंक्शन दिया गया है 30 माइनस क्यूब, जहां क्यूब डिनोट कर रहा है इंडस्ट्री आउटपुट, यानी क्यूब इक्वल टू, क्योंकि देयर आर टू फॉर्म इन्वॉल्व, इसमें दो फॉर्म इन्वॉल्व है, तो देयर क्यूब इक्वल टू क्यूब वन प्लस क्यूब टू। ठीक है, बोथ फॉर्म फेसेस करता है कांस्टेंट कॉस्ट, जो कांस्टेंट कॉस्ट कर रहा है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 2 रुपीज। ठीक है, कांस्टेंट कॉस्ट कर रहा है C1 कॉस्ट फंक्शन फॉर फॉर्म वन, C2 कॉस्ट फंक्शन फॉर फॉर्म टू। जब हम केस वन की बात करेंगे जिसमें हम फॉर्म वन, ठीक है, फॉर्म वन एक्टिंग एज ए लीडर, एक्टिंग एज ए लीडर, ठीक है, और जो फॉर्म टू होगा ही इज एक्टिंग एज ए फॉलोवर। ठीक है, इसका वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें केस वन में हमें दो चीज की जरूरत होगा। पहला प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म वन, ठीक है, और दूसरा चीज की आवश्यकता होगी रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म टू। जो फॉर्म टू का रिएक्शन फंक्शन हमको निकालने की आवश्यकता है। पहला प्रॉफिट फंक्शन हमारा निकालना पड़ेगा फॉर्म वन का, और दूसरी जो काम हमें करनी है रिएक्शन फंक्शन फॉर्म टू का निकालना पड़ेगा। जो लीडर होगा वो अपने प्रॉफिट फंक्शन में दूसरे फॉर्म के रिएक्शन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो यहां पर फॉर्म वन जो एक्ट कर रहा है लीडर के रूप में, तो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालेंगे हम? तो पहले P वाला हम कर लेते हैं क्लियर। P इक्वल टू 30 माइनस, अब क्यूब का वैल्यू क्या है, क्यूब वन प्लस क्यूब टू। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। तो 30 माइनस क्यूब वन माइनस क्यूब टू। अब हमें निकालना है पाई वन, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म वन, जो क्या होगा TR माइनस TC, यानी टोटल कॉस्ट कहेंगे TR1 TC1, जो वो दिया गया है। कभी कभी हम टोटल कॉस्ट को C1 से भी डिनोट करते हैं। तो P इंटू Q1 माइनस इसका वैल्यू कांस्टेंट 2 दिया गया है, तो P का वैल्यू ये पुट करेंगे 30 माइनस Q1 माइनस Q2
टाइम्स Q1, ये PR में निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू फॉर फॉर्म 1 और -2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 -2, ये प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 हम लोगों ने निकाला। दूसरा काम क्या है कि रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2 हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 हमको निकालना पड़ेगा। पाई 2 प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 P इंटू Q2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2, और C2 होगा तो P 30 माइनस Q1 माइनस Q2 -2, तो Q2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 कांस्टेंट तो 30 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर -2, क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों ने पा लिया प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2। ठीक है, अब है FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अंडर स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम डिओपॉली इक्विलिब्रियम। जो प्रॉफिट फंक्शन है पाई 2 उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में Q2 को, और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q2 लेंगे तो 30 होगा, यहाँ हो जाएगा Q1 और इसका हो जाएगा -2 Q2 और इसका 0 हो जाएगा, 2 का कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे Q2 के लिए फॉर गेटिंग रिएक्शन फंक्शन। आप सेकेंड ऑर्डर भी यहीं पर आप चेक कर सकते हो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन ऑफ पाई फॉर्म 2 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट यानी Q2 लेस देन 0 आना चाहिए। फिर अगेन लेंगे Q2 का, ये 0 -2 विच इज द लेस देन 0। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हमने पाया है इसको सॉल्व करेंगे अगर Q2 के लिए, तो डेफिनेटली हम पाएंगे रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30 माइनस Q1 -2 Q2 इक्वल टू 0। अब वो ये दोनों को शिफ्ट कर देंगे RHS साइड में, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो 30 इक्वल टू Q1 + 2 Q2। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं Q1 + 2 Q2 इक्वल टू 30। अब ये Q1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा -Q1, 30 - Q1 हो जाएगा 2 Q2 इक्वल टू 30 - Q1। तो therefore Q2 इक्वल टू 30/2 माइनस Q1/2। ओवरऑल जो रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2 आया 15 - Q1/2। ये हमारा रिएक्शन फंक्शन हो गया। तो फॉर्म 1 एक्टिंग एज ए लीडर के रूप में वो फॉर्म 2 के रिएक्शन फंक्शन को अपने प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेगा। जो ये हमें किसका वैल्यू निकला Q2 यानी रिएक्शन फंक्शन 50 - Q1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक निकाल लिया रिएक्शन फंक्शन। अब प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे और वो वैल्यू जो रिएक्शन फंक्शन जो फॉर्म 2 का है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 में। तो आप देख सकते हो कि पाई 1 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुका है 30 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 -2, ये है पाई 1। यहाँ 30 हो जाएगा
Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोगों ने भी जस्ट निकाला है 15 माइनस Q1/2 और फाइनली -2। अब इसको सॉल्व करते हैं 30 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस 15 Q1 माइनस इंटू माइनस प्लस Q1 स्क्वायर/2 -2। अब यहाँ कुछ कुछ काम हो सकता है, वो हम काम करेंगे। पाई 1 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 30 Q1 माइनस 15 Q1, तो ये आ जाएगा 50 Q1। ठीक है, अब ये दोनों में भी तो हम एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 है, तो यहाँ पर माइनस हम रख देते हैं 2 Q1 स्क्वायर 2 से हो जाएगा ये तो घटकर ये बन गया। ये दोनों में एलसीएम ले रहे हैं तो -2 Q1 स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर और ये -2 को हम सेपरेटली रहने देते हैं। तो 15 Q1 माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस, ये माइनस ऑलरेडी था, ये हमने किया है इसका। तो यहाँ पर माइनस Q1 स्क्वायर/2 होगा, -2 ये आ रहा है, वो होगा पाई1। अब ये जो निकाले, अब इसका हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जिससे हम सॉल्व करेंगे Q1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो वो करते हैं हम इसका। ठीक है, तो F4C डेल्टा पाई1 मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q1 और उसको सेट करना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से 15 आएगा -2 Q1/2, वो -2 फिर इसका 0 हो जाता है इक्वल टू 0, हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ये 2 कैंसिल, तो 15 माइनस Q1 इक्वल टू 0 माइनस Q1 इक्वल टू -15। ठीक है, तो जो लीडर होगा वो आउटपुट 15 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये लीडर फॉर्म 1 का आउटपुट लेवल निकल गया। अब फॉर्म 2 कितना करेगा, तो इसका वैल्यू Q1 का जो रिएक्शन फंक्शन जो फॉर्म 2 का है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो Q2 इक्वल टू 15 माइनस Q1/2, और अभी Q1 का हम लोगों ने वैल्यू निकाला, कितना निकाला, 15 निकाला, 15/2। ठीक है, तो 15, अब इसको डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में 15 को बांटेंगे तो 7.5 Q2। ठीक है, जो फॉलोवर होगा वो जस्ट हाफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा 7.5 यूनिट। तो टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा दोनों को हम जोड़ देंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो 15 प्लस 7.5 ये आ जाएगा 22.5। अब प्राइस वगैरह भी आप निकाल सकते हो, 30 माइनस Q। अब Q का वैल्यू क्या है, 22.5। अब इसको 30 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7.5 इसका प्राइस होगा। फॉर्म 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 15 यूनिट, जो लीडर के रूप में एक्ट करेगा, जो उसको फॉलो करेगा वो 7.5 होगा और प्राइस होगा 7.5। ठीक है, तो यही था। अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।